नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस एम एम सी क्यू जौनपुर में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम था टिप्स, तो मैंने इस चैनल का नेम में परिवर्तन कर दिया है। तो इसका नाम यस एम एम सी क्यू जौनपुर रख दिया है। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और हिंदी के हिंदी गद्य साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और शेयर करना वीडियो को ना भूलिए। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो कौन है दोस्तों? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास। नंबर ख है दोस्तों, जो क्वेश्चन है 2014 2018 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आनंद कादम्बिनी क्या है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। दोस्तों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा, जो कि 2011 2015 2019 2020 पूछा गया है। तो कौन है? नंबर ख राइट आंसर क्या है? बद्रीनारायण चौधरी। क्या कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक करते थे। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का प्रश्न के उत्तर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं किसके बाजुओं में कितना है दम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रजा हितैषी क्या कर रहा है? प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक किया, किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से क्या कहा है? निम्न में से हरिशंकर प्रसाईक निबंध है। हरिशंकर प्रसाईक निबंध कौन है? विचार प्रवाह है, प्रस्तुत प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र है। नंबर घ राइट आंसर क्या है? नंबर घ में कौन है? तब की बात और थी। क्या तब की बात और थी? मतलब हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह कौन है? तब की परसाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है कौन? राजस्थानी है, ब्रज भाषा, अवधी है, खड़ी बोली है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इसमें का राइट आंसर है नंबर ख, ब्रज भाषा। क्या है? अष्टयाम की भाषा है। अष्टयाम की भाषा कौन है? ब्रज भाषा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मतलब कह रहा है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, मतलब किस सन में किया गया था? सन 1860 में, 1875 में, 1880 में। किस में किया था? सन 1880 में किया गया था। भारतेंदु की पदवी से मतलब क्या रहा है? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, बाल बोधनी क्या कर रहा है? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। कौन है? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे शिवशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु
हरिचंद। दोस्तों एक जो क्वेश्चन है बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 और 2014 में पूछा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतेंदु के युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है भारतेंदु युग के लेखक? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 19 में पूछा गया है। आपके 2023 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। चलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी। तो राइट आंसर है कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। BBI आप सभी क्लिक कर लीजिए, BBI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रकांता संतति। कह रहा है चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता संतति रचना किसकी है? चंद्रकांता संतति रचना द्विवेदी युग की है। मतलब किस युग की है? द्विवेदी युग की है चंद्रकांता संतति। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही मोस्ट BBI क्वेश्चन है, जो कि 2012, 2013, 2014, 2017, 2019 तक पूछा गया है। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? ब्राह्मण पत्रिका संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, सरस्वती पत्रिका है, मतलब कह रहा है सरस्वती पत्रिका है, किसकी है? शुक्ल युग की है, द्विवेदी युग की है। किस युग की है? द्विवेदी युग की। क्लियर। तो सरस्वती पत्रिका किस युग की है? किस युग की है? द्विवेदी युग की। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न से। क्वेश्चन 14 हमारा क्या कर रहा है, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं। भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं, कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्या है? जो आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बालकृष्ण भट्ट जो हैं क्या हैं? भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन, मतलब भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? हंस का हुआ, धर्मयुग का हुआ, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसका हुआ? भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? कवि वचन सुधा का। किसका हुआ? कवि वचन सुधा का। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। हमारा अगला प्रश्न 16 नंबर है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। आनंद कादंबिनी, हरिचंद्र, चंद्रिका, ब्राह्मण, सरस्वती, जो कि अब सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? मतलब कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि पर सम्मानित किया? किसने किया? काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने। किसने किया? काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने। काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, काशी नागरिक क्या है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापक की थी, मतलब स्थापना की थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की संस्थापना की थी, किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। इसी तरह वीडियो के साथ हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस करिए। और हाँ, जितने प्रश्न मैंने बताया सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद करना। और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।